बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको चाहिए सही रिसोर्सेस। आज के टाइम में बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम कम है एंड एग्जाम भी उतना इजी नहीं है। मैंने खुद अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए यानी 95% प्लस स्कोर किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रिसोर्सेज बताऊंगी जिसे अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आराम से 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कौन से वो टॉप 5 रिसोर्सेज है एंड उसके बाद मैं आपको एक एक रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कैसे आपको उसे यूज करना है। तो जो नंबर 1 रिसोर्स है वो है आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी को हमें अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, थर्ड इज रेफरेंस बुक। यहाँ पर मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स भी बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स एंड द फिफ्थ वन इज एरर नोटबुक। ये आपका सीक्रेट वेपन है एंड ये सिर्फ टॉपर्स के पास ही होती है। इसको कैसे बनाते हैं, क्या करना है, उसको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट रिसोर्स है जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपने बहुत बार यह सुना होगा कि एनसीईआरटी इज द बाइबल, राइट। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में जो 100% क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इन्हीं एनसीईआरटी बुक्स में छिपा होता है। तो हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, थियरम्स, उसके सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, ये सब हमें सॉल्व करनी है। एंड सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी लैंग्वेज को डायरेक्टली फॉलो करता है। तो एक रूल है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ट्राई करो कि सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट 3 बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। पहली बार आप पढ़ते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड या फिर एक चैप्टर का रिव्यू लेने के लिए, फिर दूसरी बार आप चैप्टर को डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे एंड थर्ड टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिसोर्स। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है शॉर्ट नोट्स। बच्चों, हम कितना भी बुक्स पढ़ ले बट रिवीजन हमें शॉर्ट नोट से ही करनी होती है। एंड मेक श्योर कि आप अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ। सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप 1 पेज समरी नोट बना सकते हो, बट हाँ, एसएसटी के लिए थोड़ा डिटेल्ड नोट्स बनाओ। ठीक है, ये आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जिसे आप क्विकली 10 मिनट में रिवाइज कर सको। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, टेबल्स, डायग्राम्स, ठीक है, और ऐसे बबल्स बना के आप अपने हिसाब से इसको बनाओ जिससे आपकी रिविजन ईजी हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करो, बट नोट्स हमेशा खुद से बनाओ। ठीक है, मेक योर ओन नोट्स व्हाइल स्टडिंग। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें जो भी आपने जब चैप्टर पढ़ा, जितने भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन की है, उन सारी चीजों को आपको एक नोट में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड रिसोर्स है रेफरेंस बुक। एंड ये हमें क्यों चाहिए? तो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आज के टाइम में बोर्ड्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सीधा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन से हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हमें चाहिए थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो थोड़ी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करती है, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग हमारी डेवलप करती है एंड बोर्ड पैटर्न के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए, राइट। सो टू हेल्प यू विद दिस, मैंने आपके लिए दिशा पब्लिकेशंस के साथ मिलकर टॉपर एक्स सीरीज की ये बुक्स बनाई हैं फॉर साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, साइंस में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिलेगा, एक क्विक रिवीजन समरी भी दिए जाएंगे एंड बोर्ड अलाइंड कंटेंट है यहाँ पर। ठीक है, इस बुक के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, बट ये बुक्स के लिंक आपको अमेजोन में मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं। तो चलो अभी बुक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे ही आप बुक ओपन करते हो, आपको सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस दिखता है, ठीक है, फॉर 2023 से 2026 तक। तो बच्चों, अगर आपने सीबीएसई का जो सिलेबस 10th का देखा होगा, उसमें उन्होंने यूनिट वाइज वेटेज बताई है कि यूनिट 1 का वेटेज कितना है, बट चैप्टर वाइज वेटेज आपको कहीं नहीं दिया गया है। बट इस बुक में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, एक एक्सपेक्टेड एवरेज वेटेज आप उस चैप्टर का समझ सकते हो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स। नेक्स्ट, आपको हर चैप्टर के क्विक रिविजन नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हर चैप्टर के लिए दिया गया है। यहाँ आपको सारे टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गया, पैसेज क्वेश्चंस है एंड साइंस में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बुक है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बुक। इसमें भी आपको साइंस एंड मैथ्स के बुक्स मिल जाएंगे। तो जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स को ये कहते हुए देखा है कि एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करनी है। तो ये आपके लिए
एग्जाम्पलर बुक भी है, आप देख लेना। यहाँ पर सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपका एमसीक्यू हो गया और पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिया गया है, जिससे आप अच्छे से कैसे आपको बोर्ड में लिखना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बुक्स के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, तो जरूर से उसे परचेज करो एंड यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में, पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स। तो बच्चों जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, राइट आफ्टर से लाइक नवंबर, अक्टूबर नवंबर में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है। एंड जब आप पढ़ रहे हो लाइक टिल अक्टूबर नवंबर, ट्राई करो कि सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सैम्पल पीवाईक्यूज आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स का करो, एंड जब भी आप सैम्पल पेपर कर रहे हो उसे एक प्रॉपर एग्जाम टाइम में 3 आवर्स का टाइमर लगाकर ही प्रैक्टिस करो। इससे आपको पता चलेगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, एंड हमेशा सॉल्व करने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि अपना वीक एरिया क्या है, अपन का कहाँ पर लाइक हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स में डिफिकल्टी आती है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हम गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करनी है। एंड इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए एरर नोटबुक। एंड ट्रस्ट मी कि सिर्फ कुछ ही बच्चे ये एरर नोटबुक बनाते हैं, एंड जो बनाते हैं वही अपनी गलतियों को समझते हैं एंड उन्हें रिपीट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट 5 ईयर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। तो आज आपने फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व किए लास्ट 5 ईयर्स के, तो जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किए उन्हें आपको यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस आई गॉट रॉन्ग, ठीक है, फिर आपने क्वेश्चंस लिखा, आपने क्या आंसर्स लिखा था वो लिखा, फिर यहाँ पर उसके आपने करेक्ट सोल्यूशंस लिख लिया, फिर जो सेकंड क्वेश्चंस आपने गलत की फिर उसके भी आपने आंसर्स लिख लिए। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की, व्हाई आई वेंट रॉन्ग, आपने क्यों ये क्वेश्चन गलत किया उसकी आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप आगे वो क्वेश्चंस को वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे। तो बहुत सारी टाइप की गलतियां हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला भूल गए, आपको लाइक क्वेश्चन आपको सही से समझ नहीं आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आपको प्रैक्टिस नहीं थी, तो कुछ भी आप रीजन लिख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी लिखना है कि इस लाइक चैप्टर के जो हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस हमने गलत किया, तो हमारा जो वीक एरिया है वो भी आप इस पे नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन आप एक एक्शन प्लान लिख सकते हो, कैसे इन वीक एरियाज को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लाइक उसको कैसे रिवाइज करोगे, दोबारा से आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, फिर दोबारा से एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्या उसका एक्शन प्लान होना चाहिए उस वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो लिखो। एंड जैसे उसे आप कंप्लीट करते हो तो फिर वहां पर आप एक चेक मार्क लगा दो, राइट। तो अ सिंपल नोटबुक और इवन अ नोट ऐप विल वर्क, बट जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद इट। ठीक है, हमें ये एक नॉर्मल सी एक नोटबुक लेनी है, बट ये आपका एक सीक्रेट वेपन है जहां पर आपकी सारी वीकनेस लिखी हुई है, एंड इन्हें आपको एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना है, एंड अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाकर ही आप आगे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारे रिसोर्सेज समझ आ गई होंगी, एंड प्लीज इससे ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो मत करो, इन्हीं 5 रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करो, एंड बार बार इनको पढ़ो ताकि आप मोर कॉन्फिडेंट फील करो। एंड अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू आप एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर करोगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।